अमेरिका की बातचीत वाली कोशिशें सफल नहीं हो पाई, क्या किसी पूर्वाग्रह की वजह से? इस वक्त जो परिस्थितियां बनी हुई हैं उसे देखते हुए ये कहा जा सकता है कि अमेरिका बातचीत का क्या सिर्फ ढोंग कर रहा था। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और अमेरिका की पाकिस्तान इस्लामाबाद टॉक्स पूरी तरह से फेल होने के बाद अब अमेरिका ने नई धमकी दी है। डोनाल्ड ट्रंप जो पहले ही इस बात का जिक्र कर रहे थे कि अगर बातचीत नहीं हुई, डील हुई या नहीं हुई तो क्या होगा, और अब वो सब कुछ होने जा रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी जो चेतावनी है, सबसे बड़ी जो समस्या है वो है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, जिससे ईरान अमेरिका के बीच जारी द्वंद्व का तो एक अलग विषय है, लेकिन पूरी दुनिया में तेल और गैस के ईंधन की आपूर्ति की समस्या एक सबसे प्रमुख वजहों में से एक रहेगी। अगर अमेरिका जो घोषणा कर रहा है उस घोषणा पर वो काम शुरू कर दे या उस पर कार्रवाई शुरू कर दे तो क्या होगा, बात करेंगे इसी पर। बने रहेगा अंत तक हमारे साथ, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका ने खुले शब्दों में चेतावनी दी है और तैयारी भी लगभग पूरी कर ली गई है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर अब अमेरिका ठीकरा बैठाने जा रहा है, जी हां, नाका लगाने जा रहा है। वहां से आवाजाही करने वाले सभी जहाज़ों को रोकने की उसकी कोशिश होगी। उसकी कोशिश है कि इस पूरे इलाके को चोक कर दिया जाए, जिससे ईरान को नुकसान पहुंचेगा और फिर घबरा कर या परेशान होकर या दबाव में आकर ईरान कुछ ऐसा कदम उठाए जिसका फायदा अमेरिका को मिले। ईरान की तरफ से इस बयान का जवाब तो दे दिया गया है, लेकिन अगर अमेरिका ने इस क्षेत्र को चोक किया तो जवाबी कार्रवाई ईरान की क्या होगी ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जो परिस्थितियां बन रही हैं उसमें देखते हुए साफ जाहिर है कि अमेरिका अब पूरी तरह से तैयार है, और इसके क्या परिणाम होंगे चलिए अब इस पर भी बात करेंगे। ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ सीज फायर अब भी कायम है, लेकिन ईरान के खिलाफ घोषित नौसैनिक नाकेबंदी जो अब करने की तैयारी है। सेंट्रल कमांड के अनुसार ईरान के बंदरगाहों की ओर आने जाने वाले सभी जहाज़ों को अमेरिका रोकेगा, और इस पूरी कार्रवाई में ट्रंप ने कहा कि ईरान अब भी बातचीत की मेज पर लौट सकता है। ये लेबनान वाली बैठक की ओर शायद उन्होंने इशारा किया, हालांकि जिन परिस्थितियों में ये बातचीत हुई, अब लेबनान में बातचीत या बैठक हो पाएगी इसकी संभावनाएं भी कम नजर आती हैं, क्योंकि जो बात ट्रंप ने कही साफ, उन्होंने कहा कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने दावा किया कि ईरान खराब स्थिति में है और दबाव में है। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर वे वापस आते हैं तो ठीक, नहीं आते हैं तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस तरह के बयान से ये बात तो जाहिर है कि अमेरिका ने पहले ही वो सभी तैयारियां कर ली थी, और इस बातचीत का ढोंग ढकोसला शायद इसलिए किया गया जिससे कि सीज फायर का फायदा उठा करके वहां से उनके जहाज गुजर सकें और उस जगह की टोह ले सकें, कहां माइंस बिछे हैं कहां नहीं बिछे हैं। और संभवतः हुआ भी वैसा ही। वहाँ से जब बातचीत हो रही थी उस दौरान अमेरिका के जहाज़ वहाँ से गुजरे और उन जगहों की टोह उन्होंने ले ली है। और अब जो उनकी अगली तैयारी है वो ये कि पूरी तरह से फारस की खाड़ी और अरब सागर की तरफ जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का जो पूरा रास्ता है उसे चोक और ब्लॉक कर दिया जाए, जिससे कि ईरान में जो बंदरगाहों पर आवाजाही है जहाज़ों की उसे रोका जाए, जिससे कि जो ईरान की तरफ से इस क्षेत्र को एक बड़ी बढ़त के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था, अमेरिकी या अन्य जो उसके मित्र राष्ट्र हैं उनके जहाज़ों को रोक करके, अब उसका प्रतिकार करने के इरादे से अमेरिका ने यहाँ पर नाकेबंदी करना शुरू कर दिया है। क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां हैं उसे देखते हुए साफ जाहिर है कि हालात और बिगड़ सकते हैं। और चूंकि तेल और गैस की लगभग 20 से 25% पूरी दुनिया में सप्लाई इसी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज सकरे मार्ग से होती है। अगर आप मैप पर खोलकर देखेंगे तो ईरान और खाड़ी देशों के आसपास का जो वो इलाका, समुद्री इलाका है, जहाँ पर एक तरफ फारस खाड़ी के साथ जो अन्य समुद्री मार्गों को जोड़ने वाला ये सकरा सा रास्ता ईरान के ठीक पास है, और इससे ईरान ने इस युद्ध पर काफ़ी कुछ नियंत्रण पा लिया था और काफ़ी हद तक दबाव बनाने में भी सक्षम रहा था ईरान, जिसकी वजह से अमेरिका को बातचीत की टेबल पर भी आना पड़ा, बावजूद इसके कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार धमकियां दे रहे थे। अब इसी कमज़ोर नस को मजबूत करने के चक्कर में अमेरिका इस जगह को पूरी तरह से चोक कर देगा, और अगर इस चोकिंग की वजह से तेल गैस ईंधन की आपूर्ति बाधित होती है, पूरी दुनिया पर दबाव पड़ेगा। और इसके चलते अगर पूरी दुनिया में अलग अलग देश इस युद्ध को और ख़ास करके जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को जो जंग का मैदान बनाए जाने की तैयारी की जा रही है, यहाँ पर अगर हस्तक्षेप किया जाता है तो ये विश्व युद्ध में बदल सकता है। लेकिन अगर इन्हें ऐसे ही लड़ने के लिए छोड़ दिया गया तो तेल और गैस की ईंधन की आपूर्ति की समस्या पूरी दुनिया को झेलनी पड़ेगी, और ये परेशानी कब तक चलेगी इसके बारे में भी कोई अंदाज़ा फिलहाल नहीं है। बातचीत की टेबल पर लौटने का एक ऑप्शन ज़रूर ईरान के लिए अमेरिका छोड़ने की बात कह रहा है, लेकिन इस
अगर ये जंग का मैदान बन जाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, तो क्या परिणाम होंगे ये देखिए। क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक ऐसी महत्वपूर्ण जगह है जहां से तेल और गैस की आपूर्ति होती है। इस क्षेत्र से गुजरने वाले 25% तेल और 20% प्राकृतिक गैस की आपूर्ति बाधित होगी, और ये दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण संकीर्ण एक समुद्री मार्ग जो है, ये एक चेक पॉइंट जैसा है, और यहाँ से निकलना अब रोकने की तैयारी में है अमेरिका। जो उम्मीद है कि इस तरह की घटनाएं ना हो, लेकिन होने की प्रबल संभावनाएं नजर आती हैं। ऐसे में ईंधन की कीमतों में भारी इजाफा देखने को मिलेगा, आपूर्ति में भारी कमी हो सकती है, और इससे पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, और प्राकृतिक गैस की जो समस्या है जाहिर है उसके भी दाम बढ़ेंगे। इसके अलावा अगर सैन्य तनाव और युद्ध का खतरा यहाँ पर बना रहा, तो अमेरिकी नौसेना जो यूएसएस जेराल्ड फोर्ड और यूएसएस अब्राहम लिंकन को यहाँ पर तैनात किया गया है, ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी से अमेरिका और ईरान के बीच सीधा सैन्य टकराव इसी जगह पर होगा। है तो ये समुद्र, लेकिन बन जाएगा जंग का मैदान, जहां पर अमेरिका की नाकेबंदी का जवाब ईरान जरूर देगा, वो पीछे हटने वाला नहीं है। और फिर अगर यहां पर बम गोला बारूद चलने लगा, तो तेल और गैस के टैंकर्स यहां से गुजरना कितना खतरनाक हो सकता है, आप इस बात का अंदाजा सहज ही लगा सकते हैं। एक गोला भी किसी तेल टैंकर पर गिरा तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा बॉम्ब या धमाके का गोला बन जाएगा, या गैस के किसी टैंकर पर अगर एक बॉम्ब भी आकर गिरा तो वो कितना बड़ा खतरा बन जाएगा उस देश के लिए जिसका तेल या गैस का टैंकर वहाँ से गुजर रहा है, उसके लिए तो समस्या होगी ही। साथ ही यहाँ पर गर्मा गर्मी बढ़ेगी, और इससे परिस्थितियाँ आगे और ख़राब हो सकती हैं। और ये सब करने के पीछे अमेरिका की जो सबसे प्रमुख वजह है, वो ईरान की व्यापारिक नाकेबंदी करना है। देखिए, ईरान ने पहले उसके जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उन्हें ध्वस्त किया, उनकी जो ऊर्जा सप्लाई यानी बिजली संयंत्रों पर जो हमले किए गए, और तथाकथित जो परमाणु केंद्र बनाए गए थे ईरान की तरफ से जहां पर रिसर्च चल रही थी, या जो तथाकथित परमाणु बॉम्ब बनाए जाने की या परमाणु ऊर्जा को बिजली के इस्तेमाल करने वाले केंद्रों पर हमले किए गए, यूनिवर्सिटीज़ तक को तबाह बर्बाद कर दिया गया। ऐसे कई पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को अमेरिका ने निशाना बना करके ईरान को पंगु करने का प्रयास किया। और अब जो ईरान के पास थोड़े बहुत विकल्प जो समुद्री मार्ग से कमाई के थे, जिससे वो कुछ आर्थिक अपनी स्थिति को बेहतर कर पाने या युद्ध लड़ पाने भर की रकम भी जुटा पा रहा था, उसे भी चोक करने की ये कोशिश है, व्यापारिक एक नाकेबंदी की कोशिश है। क्योंकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार ईरानी बंदरगाहों से आने जाने वाले सभी जहाज़ों पर रोक रहेगी, जिससे कि नाकेबंदी का जो असर है वो हज़ारों नाविक जो वहाँ पर फंसे हुए उन पर तो पड़ेगा ही, समुद्री व्यापार में भी एक बड़ी बाधा उत्पन्न होगी, और ईरान को यहाँ पर आर्थिक रूप से एक बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। जबकि ईरान की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव की यदि बात करें, तो इस कदम का उद्देश्य यही है, ईरान की तेल और गैस की आपूर्ति को पूरी तरह से बंद किया जाए, जिससे कि उसकी आर्थिक तौर पर पूरी तरह से कमर टूट जाए, और वो कुछ इस स्थिति में आ जाए जिससे कि अमेरिका और हावी होने की कोशिश कर सके। जाहिर है भारत पर भी इसका असर पड़ेगा। हालांकि भारत के पास बहुत सारे विकल्प ज़रूर हैं, लेकिन एक बड़ा जो तेल और गैस की आपूर्ति का रास्ता है वो यही है भारत के लिए भी। ऐसे में अपनी ऊर्जा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भारत को वैकल्पिक उपायों की ओर जाना पड़ेगा। जबकि नाकेबंदी से भारत में तेल की कीमतें भी प्रभावित हो सकती हैं, और इसकी आपूर्ति बाधित होगी, जाहिर है। लेकिन इस आपूर्ति की बाधा और इन पूरे इस जंग के मैदान बनने से पहले क्या कोई ऐसा कदम उठाया जाएगा, क्या कुछ ऐसा हो सकता है जिससे कि इसे रोका जा सके, तो वो बेहतर विकल्प भी हो सकता है। ईरान के खिलाफ अमेरिकी नाकेबंदी के ऐलान से एशियाई शेयर बाजारों में भी अभी से असर दिखाई देने लगा है, जिसमें जापान के निक्केई की बात करें तो 225 इंडेक्स 0.84% तक गिर गया है, जबकि जो टॉपिक्स है वो 0.42% नीचे रहा। दक्षिण कोरिया का केएसपी इंडेक्स जो है वो 1.83% लुढ़का है। निवेशकों में इस बात को लेकर चिंता और बढ़ गई है कि नाकेबंदी की वजह से तेल की सप्लाई यदि प्रभावित हुई तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए होने वाली आपूर्ति पर यदि असर पड़ा तो ये समस्या और बढ़ सकती है। शेयर बाजारों में सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्शन पहले देखने को मिलता है, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स हैं वो विश्व स्तर पर बन रहे हालातों और कंपनी की परिस्थितियों को देख करके कोई निवेश या इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं। और जाहिर है अगर तेल कंपनीज़ हैं, कोई
जो गैस आपूर्ति की कंपनी, तो वो उस पर भी इसका असर देखने को मिलेगा और उसके आईपीओस पर भी साफ साफ असर देखने को मिल रहा है। अगर कुल मिलाकर संक्षेप में बात करें तो ये नाकेबंदी न केवल क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, बल्कि ये वैश्विक स्तर पर भी आर्थिक स्थिति को बिगाड़ देने वाली एक परिस्थिति बनती हुई नजर आ रही है। और इस पूरे मामले को लेकर के ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया है कि ईरान को किसी भी हाल में परमाणु हथियार भी हम नहीं रखने देंगे। और तो और उन्होंने ये भी कहा कि ईरान परमाणु हथियार हासिल करना चाहता है, जबकि अमेरिका इसे नहीं होने देगा। और उन्होंने ये भी दोहराया कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होगा और इस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ट्रंप ने दावा भी किया कि ईरान दबाव में है और खराब स्थिति में है। इस स्थिति को और खराब करने की कोशिश में डोनाल्ड ट्रंप लगे हुए हैं। अगर आप कुछ कहना चाहें इस बारे में, या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अगर जंग का मैदान बन जाता है तो क्या परिस्थितियां हो सकती हैं आपके अनुसार, और इससे भारत के लिए किस तरह की समस्याएं खड़ी होंगी, इस पर अगर आप कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।